तो स्वामी जी, आपकी समझ के अनुसार तनाव एक्चुअली है क्या और क्या सिम्टम्स है? कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति कैसे तनाव में है? जो भी शब्द हम बार बार सुनते हैं उसके प्रति ना चाहते हुए सबकॉन्शियस में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस डिमांड करना शुरू कर देता है कि अरे ये है क्या। तनाव का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा वो ये होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाएंगे। आज आप जो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकेंगे। कोई स्टूडेंट है और जितना फोकस्ड होकर के आज पढ़ाई कर सकता था और जो उसने अपने लिए डिसाइड किया था आज के लिए कि ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। अधिकतम 1 मिनट, 1 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आप तनाव में इससे ज्यादा जिएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे। जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है, वो हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। और जो उसका सेक्रेशन है, उसका जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। अब आप देखिए एक बच्चा है, उसको तो याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम देना है उसको बड़े कॉम्पिटिशन्स देने हैं और स्ट्रेस की वजह से याददाश्त तो बिल्कुल वीक हो जाएगी। तो क्या रीजन है तनाव जनरेट होने के? तो अगर आपको तनाव से मुक्त रहना है, डिप्रेशन से मुक्त रहना, एंग्जाइटी से मुक्त रहना है अगर आपको, तो आपको रेगुलर रूटीन में। सभी मित्रों को प्रणाम। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और एक बार फिर हमारे साथ में है आनंदम फाउंडेशन के फाउंडर स्वामी आलोक जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू स्वामी जी। हमने पीछे पॉडकास्ट किए स्वामी जी के साथ बिजनेस पर्सन के चैलेंजेस को लेकर और उसके बाद पॉडकास्ट किए रिलेशनशिप पर, और दोनों में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन मिली। इनफैक्ट सभी इंसानों में, ह्यूमैनिटी में आज अगर हम देखें तो सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल कर आ रही है और वो है तनाव। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्वामी जी से जानेंगे कि तनाव है क्या, कैसे वो जनरेट होता है, क्या उसके कारण हैं, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्वामी जी से जानेंगे वो टेक्निक्स जिससे हम तनाव से ऊपर उठ सकते हैं। तो स्वामी जी, आज का पहला प्रश्न यही है कि आपकी समझ के अनुसार तनाव एक्चुअली है क्या और क्या सिम्टम्स है? कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति कैसे तनाव में है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो तनाव शब्द है ना, स्ट्रेस जी, लोगों को इसको सुन करके ही सबसे बड़ा तनाव है। सच बात। हमने इतना सुन लिया है जी, और उसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। हम लोग थे बचपन में, हमने शब्द ही नहीं सुना था, जी, तो हम सब लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं होते थे। जरा सा भी तनाव नहीं होता था, ना पढ़ाई का, ना कैरियर का, किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं था, सुना ही नहीं था। जो भी शब्द हम बार बार सुनते हैं उसके प्रति ना चाहते हुए सबकॉन्शियस में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस डिमांड करना शुरू कर देता है कि अरे ये है क्या, मुझे भी जानना है। तो फिर आप भी उससे ग्रसित हो जाएंगे। और तनाव से ग्रसित हो जाना, तनाव का अर्थ है निगेटिव थॉट्स से घिर जाना। नकारात्मक विचार जब चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुबह जब आप जगेंगे तो रोजमर्रा में जितनी आपको नींद आती थी उतनी नींद नहीं आएगी, उससे पहले ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, जाग आ जाएगी, और जाग आने पर भी आप नेगेटिव थॉट से घिरे हुए होंगे। उस समय इतने नकारात्मक विचार होंगे और जिनकी वजह से सुबह से ही बेचैनी शुरू हो जाएगी, एक घबराहट शुरू हो जाएगी जी। बहुत लो एनर्जी फील करेंगे आप, जैसे बिल्कुल तरोताजा नहीं। सुबह आप जगे हैं नींद के बाद में, तो आपको तरोताजा अनुभव होना चाहिए ना। तो जब आप बहुत तरोताजा अनुभव नहीं कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, काम करने की इच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं कि मैं जाऊं और जाकर के अपना काम करूं, अपने कैरियर के लिए करूं, पढ़ाई करूं, मैं अपने व्यापार पर जाऊं, मैं अपनी जॉब पर जाऊं, इच्छा ही नहीं होती है कहीं कुछ करने की, तो उस समय आप जिस चीज से ग्रसित हैं उसका नाम है तनाव, उसका नाम है स्ट्रेस। और सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस क्या लेकर के आएगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी। आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं ले सकेंगे, आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकेंगे, आपको डर लगता रहेगा, घबराहट लगती रहेगी, कोई अनजाना फियर आपको सताता रहेगा, हारने का एक भय होगा आपके अंदर। आपको लगेगा कि नहीं, इस काम को मैं
नहीं कर सकता हूं, तो फिर आप इस समय स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपकी फूड हैबिट्स तक भी चेंज हो जाएंगे। कभी कभी तो तनाव की वजह से लोग ओवर ईटिंग, उनको पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। इतनी ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग भी पूरी तरीके से निगेटिव है, उसमें कहीं पर भी कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। और जब निगेटिव थॉट्स हैं तो आपको ड्रैग करेंगे दुख की ओर, चिंता की ओर, परेशानी की ओर, समस्याओं की ओर आपको ड्रैग करेंगे। यहां तक का आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति तनाव में है, कोई व्यक्ति इस समय स्ट्रेस में है? उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके खड़े होने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसकी गर्दन सीधी नहीं होगी, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, उसके कंधे ऐसे ऐसे झुके झुके होंगे। जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल ही बदल चुका होगा। चेहरे से स्माइल खो चुकी होगी, एक उदासी ने उसको घेर लिया होगा। कुछ बहुत अच्छा भी उसके जीवन में हो जाएगा ना, तब भी उसको खुशी नहीं मिलेगी। कोई पुराना मित्र उसको मिल गया है जी, कोई धन भी उसको मिल गया है, बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो गया है, उसको अपने जॉब पर प्रमोशन भी मिल गया है, लेकिन वो सारी चीजें भी इन सज्जन को खुशी नहीं दे पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं आप, और उसकी वजह से क्या होगी? आपके संकल्प में कमी होगी जी। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है ना। तनाव का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा वो ये होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाएंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में ही फोकस है, प्रेजेंट मोमेंट में ही कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट मोमेंट में ही जीवन है, प्रेजेंट मोमेंट में ही शांति है, इसी पल में आनंद है, इसी पल में मस्ती है, इसी पल में उत्सव है, जीवन इसी पल में है, सत्य इसी पल में है। और ये जो आपको चारों तरफ से नेगेटिव थॉट्स ने घेर लिया है, ये आपको इस वर्तमान के पल में जीने ही नहीं देंगे। तो जो स्ट्रेस है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है हमारे जीवन पर वो है कि वो हमको वर्तमान के क्षण से दूर कर देता, और वर्तमान के क्षण से दूर होने का अर्थ है कि हमारे जीवन से खुशियां चली गई, आनंद चला गया, शांति चली गई, मस्ती चली गई, उत्सव चला गया, हमारे जीवन से उजाला चला गया। अंधेरा होगा हमारे जीवन में, हमको लगेगा कि नहीं, मैं तो नहीं जीत सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। कोई फोर्स होगा आपको जो आपको पीछे की ओर खींच रहा होगा। ये स्ट्रेस का लक्षण होगा। ये तनाव का आपको बहुत बड़ा सिम्टम होगा कि कोई चीज है आपको, और कोई और बाहर की चीज नहीं, आपका ही मन है, आपके ही थॉट्स हैं, आपकी ही नेगेटिव एनर्जी है। आपका जो चारों तरफ का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो पूरी तरीके से नेगेटिविटी से घिर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरीके से घिर जाएगा, और उसकी वजह से आपको जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, आपके जीवन में जो विकास होना चाहिए, जो फ्लावरिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। आज आप जो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकेंगे। कोई स्टूडेंट है और जितना फोकस्ड होकर के आज पढ़ाई कर सकता था, और जो जो उसने अपने लिए डिसाइड किया था आज के लिए कि ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी खो गई, कॉन्फिडेंस खो गया, कमिटमेंट खो गया। उसके अंदर अब जो पैशन होता था, जो जुनून होता था, स्ट्रेस में आपके अंदर जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, सिंसियरिटी नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, बहुत सारी चीजों में आप चूक रहे होंगे जी। मेरा जो अपना कहना है, आपको दुख में, पीड़ा में, संताप में और स्ट्रेस में अधिकतम 1 मिनट, 1 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। अगर आप तनाव में इससे ज्यादा जिएंगे जी, तो धीरे धीरे आपके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे, अच्छा, हार्मोनल चेंजेस आएंगे। जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है, वो हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है, और जो उसका सेक्रेशन है, उसका जो रिलीज है वो कम हो जाएगा, उसका जो रिसाव है जी। और उसकी वजह से
न केवल हमारा मन प्रभावित होगा, उसकी वजह से हमारा शरीर भी प्रभावित होगा। इसलिए लंबे समय, तुरंत इसी समय कोई भी उपाय करिए, लेकिन इस तनाव से पार जाने का उपाय करिए जी। नहीं तो ये आपको घेर लेगा। सबसे बड़ी चीज, आपके कार्य करने की जो क्षमता है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो चली जाएगी। हर तरीके की क्षमता पर, आपके शारीरिक क्षमता पर भी फर्क पड़ेगा जी। क्योंकि शरीर में पहले ऊर्जा होती थी, ताजगी होती थी, आप दौड़ दौड़ करके कुछ भी करते थे, आप बल्कि इनिशिएटिव लेकर के करते थे, पहल लेकर के करते थे। अब आपको इनिशिएटिव लेने की तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं होगी। राइट। आप वहां पर बैक बेंचर की तरह, आप सोचेंगे कोई इस काम को और ही कर दे, आपको कोई काम बताए ना, ये स्थिति हो जाएगी। मनुष्य जाति आज बहुत स्ट्रेस से गुजर रही है, करीब करीब सभी। बड़ी हैरानी की बात है कि आज छोटे बच्चों में स्ट्रेस है, जो कभी नहीं होता था। हम लोगों ने कभी ये शब्द भी नहीं सुना। बिल्कुल। ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, ये शब्द हमने कभी सुने नहीं थे। कभी हमने देखा नहीं था कि बच्चे तनाव में होते हैं, बच्चे स्ट्रेस में होते हैं। स्कूल जाते समय हम तो बड़ी मौज में स्कूल जाते थे, नाचते इठलाते गीत गाते स्कूल में जाते थे। पीटी करने को मिलेगी, वॉलीबॉल खेलने को मिलेगी, फुटबॉल खेलने को मिलेगी, कबड्डी खेलने को मिलेगी, कुछ एक्सरसाइज करने को मिलेगी, कुछ अच्छा पहाड़ा याद करने को मिलेगा जी। कुछ अच्छी पोइम याद करने को मिलेगी, आज कुछ होगा। एक उत्साह होता था, एक उमंग होता था। अब जब उत्साह की कमी, उमंग की कमी, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। आपके अंदर वो वाली बात नहीं है, वो वाली फीलिंग नहीं है। इमोशनल तल पर भी जी। आप किसी के लिए जो महसूस करते थे, एक इमोशनल टच महसूस करते थे, स्ट्रेस में वो जो इमोशनल टच है वो विदा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ना के बराबर हो जाएगा। एक जो मेंटल लेवल पर जो हमारी सोच थी, जो याददाश्त, मेमोरी। अब आप देखिए, एक बच्चा है, उसको तो याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम देना है उसको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स देने हैं, और स्ट्रेस की वजह से याददाश्त तो बिल्कुल वीक हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर ज्यादा दिन तक ये स्ट्रेस चला गया तो ब्रेन डल होने लगेगा, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी, और उसकी वजह से और मेमोरी लॉस होगी। इनफैक्ट बहुत बार फील करते हैं स्वामी जी कि कोई बंदा रूम के अंदर भी एंटर कर रहा है ना, तो बहुत बार पता भी चल जाता है कि स्ट्रेस में, क्योंकि उसका ऑरा, उसकी एनर्जी एकदम लो फील होती है। हाँ, अगर आपको जरा सा भी ध्यान का अनुभव है, जी। जिन लोगों को ध्यान का अनुभव होता है वो आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले व्यक्ति का ऑरा टच करता है, उनकी पॉजिटिविटी भी उसको छूती है और नेगेटिविटी भी स्पर्श करती है, आनंद भी स्पर्श करता, उत्सव भी। कोई व्यक्ति बड़ा सेलिब्रेटिव है, चेहरे पर बड़ी स्माइल है, वो छू जाती है अगर आप जरा से भी संवेदनशील हैं, क्योंकि जो ध्यान है वो हमारी संवेदना को बढ़ा देता है। अगर हम प्रेम में जीते हैं और हमने प्रेम को अनुभव किया है, एक अनूठे प्रेम को, शुद्ध प्रेम को, हमारी संवेदना आकाश जैसे शिखर पर होगी और हम किसी को भी आसानी से जान सकेंगे, और न केवल जान सकेंगे, हम उसकी मदद कर सकेंगे उससे बाहर निकलने में। स्वामी जी इस पे आगे चर्चा करेंगे, ध्यान पर और उसके तनाव के सॉल्यूशन पर। मैं एक बार थोड़ा सा आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा स्वामी जी कि कैसे ये तनाव जनरेट होने लगता है आजकल। जैसे आपने बताया, आपने भी डिस्कस किया, बच्चों में आ रहा है और जो मैच्योर है उनमें भी आ रहा है, सीनियर सिटीजन में भी आ रहा है। तो क्या रीज़न है तनाव जनरेट होने के? क्या खाना इम्पोर्टेंट है, क्या संगत इम्पोर्टेंट है, क्या हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? तो उन पे मैं आपसे एक गाइडेंस चाहूँगा कि कैसे वो जनरेट हो रहा है और कैसे उससे बचे। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक सब कुछ महत्वपूर्ण है जी। अगर आपने कुछ भी गलत ढंग से जिया तो वहीं पर आप स्ट्रेस से भर जाएंगे, तनाव से भर जाएंगे आप जी। अगर देखिए, सुबह अगर समय पर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आप दौड़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तनाव में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो किस पर आएगा? आपके एनर्जी लेवल पर। राइट। तो अगर आपको तनाव से मुक्त रहना है, डिप्रेशन से मुक्त रहना, एंजाइटी से मुक्त रहना है अगर आपको जी, तो आपको रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी। आपको कुछ जॉगिंग करें, आप दौड़ें, आप वॉक करें, आप कार्डिक एक्सरसाइज करें, आप प्राणायाम करें, आप कुछ आसन करें, कुछ ऐसा करें जो शरीर के तल पर आपको उत्साहित करते, मन के तल पर आपको एक ऊर्जा से भर दे।
तो कुछ आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी छोटी सी चीज पर आप तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। और भोजन जो आप ले रहे हैं, देखें आप एल्कलाइन भोजन ले रहे हैं कि एसिडिक भोजन ले रहे हैं। जो आपका भोजन है वो बेसिक नेचर का है या फिर एसिडिक नेचर का है, 7 pH वैल्यू से ज्यादा का है कि 7 pH वैल्यू से कम का है। क्योंकि जो आप एसिडिक नेचर का भोजन लेंगे वो अंदर जो हार्मोनल चेंजेज हैं, जो केमिकल चेंजेज हैं, वो जो निगेटिव केमिकल चेंजेज है उनको बढ़ाएगा। राइट। और उसका असर मन पर भी पड़ेगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों संयुक्त हैं। हालांकि जो स्ट्रेस है वो मूल रूप से मन से संबंधित है, लेकिन शरीर पर भी उसके असर आते हैं। हमको देखने को मिलते हैं कि देखा शरीर इतना लेथार्जिक हो गया है, शरीर इतना आलस से भर गया है, कुछ काम करने की बिल्कुल इच्छा, सुबह जगने तक की इच्छा नहीं होती, जाग आ गई है लेकिन फिर भी लगता है बिस्तर में ही पड़े रहो। बच्चे को है आप कहो उसको पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे भोजन हमारे ऊपर असर कर रहा है, बिल्कुल, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्ट्रेस से फ्री रहना चाहते हैं तो जो भोजन आपको करना है वही करना चाहिए। और कौन सा भोजन करना? एल्कलाइन। 7 pH वैल्यू से ज्यादा का भोजन आपको एवरेज दिन में लेना। और ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ओवर ईटिंग से क्या होगा कि भोजन फिर अच्छे से पच नहीं पाएगा। शरीर के तल पर कष्ट होगा तो फिर मन के तल पर कष्ट हो जाएगा, फिर वो स्ट्रेस में बदल जाएगा। काम जो भी आप कर रहे हैं उसको उसमें इनिशिएटिव लीजिए, पहल करिए। और सुबह जगते ही अपने आज पूरे दिन भर का चार्ट बनाइए। आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि स्ट्रेस को आने की कोई जगह ही ना बचे, आपको कोई मौका ही नहीं देना स्ट्रेस से। आप देखें आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। कहीं वो आपको भी तो नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ऐसी बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे वीडियो तो नहीं। अब आप लगातार रील्स देखते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, विशेष रूप से रात सोते समय भी देखते जा रहे हैं, तो आपको बहुत देर तक नींद ही नहीं आएगी और यह चीज आपको स्ट्रेस में लेकर के चली जाएगी। आप लगातार अब टीवी ही देखते चले जा रहे हैं, आप ऐसी हिंसा से भरी हुई फिल्में देख रहे हैं, निगेटिविटी से भरी हुई फिल्में देख रहे हैं, तो वो जो फिल्में हैं, वो जो टीवी सीरियल है, वो जो आपने वीडियो देखी है, वो आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस करेगी। आपके ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होने शुरू होंगे जो आपके शरीर को लेथार्जिक बनाएंगे और आपके मन को तनाव से भर देंगे। इन सारी चीजों का ख्याल रखना, संगत भी महत्वपूर्ण है, भोजन भी महत्वपूर्ण है, सुबह सही समय पर जगना भी महत्वपूर्ण है। कब जगना? जब आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं। मैं कहना चाहूंगा 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी जीवन को संतुलित करने के लिए और आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप ना हो उसके लिए। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा। कुछ लोग हैं जो एक लिमिट से ज्यादा सोए चले जा रहे हैं, वो भी बहुत आलसी हो जाते हैं और स्ट्रेस महसूस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो एक अति पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो उनका शरीर इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर मन के तल पर स्ट्रेस हो जाता है। कुछ हैं जो भोजन कर ही नहीं रहे हैं और कुछ हैं जो भोजन अति पर कर रहे हैं, कुछ हैं जो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत कम नींद ले रहे हैं, नींद ही नहीं ले रहे हैं, लगातार काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, तो कई बार कई दिन तक के लिए उनकी नींद की जो साइकिल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जीना शुरू कर देते हैं। समय पर सोना है, समय पर जगना है। कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी सो जाएं और सोने से कुछ घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले आपको स्क्रीन नहीं देखनी। ओके, स्क्रीन मतलब मोबाइल की या टीवी की या लैपटॉप की। क्योंकि वहां से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे आंखों पर, पीनियल ग्लैंड पर एक असर डालती है। जैसा हमारा शिवनेत्र है ना, तीसरी आंख, अंदर एक पीनियल ग्लैंड है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से फिर हम गहरी नींद नहीं ले पाएंगे। तो अगर हमको गहरी नींद लेनी है
तो उस ग्लैंड को पता लगना चाहिए कि सोने का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया है। तो अब जो हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, उसको रिलीज करना बंद करना है, तो जिससे कि व्यक्ति को गहरी नींद आ जाए। कभी भी वर्क का हमको ओवरलोड नहीं लेना है। ओके। एक कला सीखनी, अगर आपको स्ट्रेस से फ्री रहना है तो बचपन से एक कला सिखानी पड़ेगी बच्चों को, और वो बड़ों तक भी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्ड हो जाएगी और हम इसको करना शुरू कर देंगे। और वो क्या है, जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें, उसको बर्डन की तरह नहीं, ड्यूटी की तरह नहीं करें। जैसे सुबह हम जाते हैं, वॉक करते हैं तो कितना मजा आता है, प्राणायाम करते हैं कितना हम एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं कितना एंजॉय करते हैं, कोई हंसी की फिल्म देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं, नाचते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हम सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक एक एक चीज को एंजॉय याद रख के, इवन आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने को भी एंजॉय करें। आप ऐसे ही घर में चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए, उस चलने को भी एंजॉय करें। आपने वहां से सामान उठाया, सामान उठाने को भी एंजॉय करें। आप अपने कमरे को साफ कर रहे हैं, कमरे को साफ करने का मजा लें। आप पोंछा लगा रहे हैं, आप पोंछा लगाने का क्यों नहीं मजा लेते आप? अब आपको नाश्ता करना है, क्यों इतना भगदड़ में है हम? आधा घंटे पहले जगें जिससे कि नाश्ते का समय हमारे पास हो, भोजन का समय हमारे पास हो। इतनी भगदड़ में कि हमको नाश्ता करना, भोजन करना भी एक तनाव बन जाता है, एक स्ट्रेस बन जाता है। जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि अभी ऑफिस के लिए दौड़ना है, अभी हमारी बस निकल जाएगी या फिर हमारा समय निकल जाएगा, हम लेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सबकॉन्शियस में रॉन्गली प्रोग्राम्ड हो गई हैं, इनको राइटली प्रोग्राम करना है। आनंद ले, अपने पास में समय रखें जी। और उसके लिए सुंदरतम है कि जो आपको लगता है कि इतनी देर में आप 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए, अपने बिजनेस में जाने के लिए, तो आप 1.5 घंटे का मार्जिन रखें जिससे कि आप चीजों को बहुत आनंद ले सकें, बच्चे जैसा आप एंजॉय कर सकें। जैसे आप खेलते हैं, खेलने को एंजॉय करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग करता है, पेंटिंग करने को एंजॉय करता है, कोई गीत है, कोई गीत गाता है, गीत गाने को एंजॉय करता है। ऐसे आप हर कृत्य को एंजॉय करें, उसका आनंद लें। ऑफिस का आनंद लें, पढ़ाई करने वाले पढ़ने का आनंद लें, स्कूल में जाने का आनंद लें, और जो टीचर आ गए हैं अब टीचर की पढ़ाई को एंजॉय करें। जिस दिन ये अंदर आ गया उस दिन आपको कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप तो हर चीज का मजा लेते हैं। इवन श्वास, मैं तो कहता हूं थोड़ी देर के लिए बीच में कहीं ऑफिस में, कहीं घर पर, कहीं स्कूल में जो पीरियड खाली है वहां पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठ जाए, बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही, इसको एंजॉय करें। एक एक श्वास आह्लाद से भरी, एक एक श्वास ऊर्जा से भरी, एक एक श्वास प्राण से भरी, एक एक श्वास आनंद से भरी। आप देखें सारा डिप्रेशन उसी 5-10 मिनट में, कहां किस बात का स्ट्रेस आएगा ही नहीं, पकड़ेगा ही नहीं। आपके चारों तरफ आप इतने पॉजिटिव ऑरा से भरे होंगे, इतने पॉजिटिव ऑरा से। सुबह जब आप जगे हैं, जगते ही या तो लेटे रहें या अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो रीढ़ की पोस्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। क्योंकि अगर आप ऐसे कंधे लटके हुए हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, एक संकल्प हो, एक डिटर्मिनेशन हो, एक पैशन हो, तो पोस्चर, ये बिल्कुल पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक स्माइल। जैसे कितने लोग हैं विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताते हैं। अब विजुअलाइजेशन की टेक्निक में लोग क्यों मात खाते हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं, और बिना कॉन्फिडेंस के कैसे विजुअलाइजेशन आपका पूरा होगा? तो पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपको कभी स्ट्रेस आने नहीं देगा आपका पोस्चर। छोटी छोटी चीजें हैं, जब उसका आप आनंद लेना शुरू करेंगे, पेड़ों को देखने का आनंद लें, रात को चांद को देखने का आनंद लें, सितारों को देखने का आनंद लें। सुबह सूरज उगा है, जाएं उगे हुए सूरज में,
किस बात का तनाव, किस बात का स्ट्रेस? अरे जो सूरज को जगाता है उसके जीवन में कभी तनाव प्रवेश नहीं करता, कभी उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती उसके जीवन में। और जिसको सूरज जगाता है, अब आप इतनी लेट तक आप सोए जा रहे हैं, आप रात को पता नहीं, कभी तो मजबूरी हो सकती है, चलिए आप कभी बहुत मजबूर थे, ऑफिस से लेट आए, या कभी ट्रेन से लेट आए, कभी एरोप्लेन से लेट आए, उस दिन आप देर से सोए हैं। लेकिन आप रोजमर्रा में ये चीजें ना करें जी। ये डेली रूटीन में इसको अपनी हैबिट ना बनाएं, नहीं तो कहीं पर भी तनाव पकड़ जाएगा। मैंने आपको सुंदरतम विधि बताई, मैं पूरी मनुष्य जाति को सुंदरतम विधि बता रहा हूं। स्टार्ट टू एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट एंड यू विल रिमेन ऑलवेज स्ट्रेस फ्री। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बोलने को एंजॉय करो। अभी आप मेरे साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप इसको एंजॉय करें, आनंद लें जी। हमारे जो कैमरा वाले मित्र हैं, अब ये अपने कैमरा पर जो शूट कर रहे हैं, इसको एंजॉय करें, इस शूटिंग का आनंद लें जी। तो ये हम सब लोग जो छोटी छोटी चीजों का, हमारे घर पर कोई भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने का, और देखिए जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो हमारे अंदर से कितनी डिवाइन वाइब्रेशंस, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं। तो कोई जैसे कोई भोजन बना रहे हैं हमारे लिए, चाहे वो हमारी पत्नी है, माँ है, बहन है, या कोई और है, तो जब अगर वो भोजन बनाने को एंजॉय कर रहे हैं तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, कितनी डिवाइन वाइब्रेशंस हैं, और वो भोजन में जाएंगी। वो भोजन हमको अपने आप ही स्वास्थ्य देने वाला हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे पूरे घर में, हम जहां पर ऑफिस में हैं वहां पर, मैं तो कहता हूं हर ओनर को अपने कर्मचारियों को सिखाना चाहिए कि आपको काम को एंजॉय करना है। उसके लिए कुछ भी, कोई वर्क कल्चर बनाए, चाहे आपने ऑफिस में जाने के बाद प्रार्थना की, प्रेयर की, देखें वहां पर आपके ऑफिस में किस चीज से रिलेटेड लोग हैं, कोई हिंदू हैं, इस्लाम धर्म से हैं, ईसाई धर्म से, जो भी है हर किसी की अपनी प्रेयर्स हैं। तो आप जरा एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक वहां का एक प्रेयरफुल एनवायरनमेंट बना दें, एक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट बना दें अपने ऑफिस का, और लोगों को कहें कि कोई बात नहीं, काम थोड़ा सा, जितना आप 8 घंटे में काम करते हैं 7 घंटे के बराबर हो जाएगा, लेकिन आज एंजॉय करके मजा लेके काम करना है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी आएगी आज, 8 घंटे में चलेगा, लेकिन बस काम करने को एंजॉय करना, मुस्कुराते हुए, नाचते नाचते, सेलिब्रेट करते हुए काम को करना है। तो अब वो जब ऐसा करना शुरू करें, शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी आई, उदास रहने की इतनी आदत पड़ गई है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस है वो उदासी के लिए प्रोग्राम्ड हो गया, हिप्नोटाइज्ड हो गया। बचपन से हमने जो देखा है अपने चारों तरफ का माहौल, हमने लोगों को उदास देखा है, हमने लोगों को चिंतित देखा है, परेशान देखा है, उनकी वजह से हमारे अंदर एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई है। तो हम आनंदित रहना नहीं चाहते जी, दुखी रहना चाहते हैं। बात हम आनंद की करते हैं, बात हम सुख की करते हैं। तो जब हम अपने यहाँ अपने घर में ये वर्क कल्चर लाएंगे, ये जीवन जीने की, सुंदरतम जीवन जीने की कला बता रहा हूं मैं आपको, ये दिस इज द बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। जो भी कर रहे, और दैट इज मेडिटेशन, इसी को मैं ध्यान कहता हूं, क्योंकि जब आप किसी चीज को एंजॉय करेंगे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। बिना प्रेजेंट मोमेंट में आए आप एंजॉय ही नहीं कर सकते, और यही तो ध्यान है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। तो आप अपने आप ही ध्यान में जी रहे हैं, आप अपने आप ही अपने अंतस में जी रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा आपके ऑफिस में, जब काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, तो अभी जो 8 घंटे में 6 घंटे की प्रोडक्टिव, शुरू में तो ऐसा होगा कि काम थोड़ा धीमा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब वापस 7 घंटे की प्रोडक्टिविटी आने लगेगी, फिर 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी आने लगेगी, और आप पाएंगे धीरे धीरे 9 घंटे की प्रोडक्टिविटी आने लगेगी, धीरे धीरे 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी आने लगी। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे कार्य का मजा लेने के लिए, वर्क को एंजॉय करने के लिए, आप पाएंगे 8 घंटे में 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी आएगी। और अगर और भी आपने मोटिवेट किया तो 8 घंटे में 16 घंटे की, यानी एक दिन में उतना काम हो सकता है जितना 2 दिन में होता है।
और लोग एंजॉय कर रहे हैं और ओनर से खुश हैं, आनंदित है कि भाई देखो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमको बता रहे हैं कि काम को एंजॉय करके करना है, और यह चीज़ कभी आपको स्ट्रेस में नहीं जाने देगी। स्वामी जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई तनाव से रिलेटेड, और कैसे खाना हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, कैसे राइट फूड ना लेने की वजह से तनाव में आ जाते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमें एल्कलाइन भोजन लेना है, तो स्वामी जी के बहुत सारे वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर कि कौन सा भोजन हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि एल्कलाइन फूड क्या है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसपे स्वामी जी सिर्फ खाने के बारे में ही डिटेल पे बोल रहे होंगे। तो स्वामी जी एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, भोजन का समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी स्वामी जी, जैसे अगर आप देर रात में भोजन करेंगे तो सारी की सारी जो ऊर्जा है तो भोजन पचाने में लग जाएगी आपकी, तो गहरी नींद तो आपको आ ही नहीं पाएगी, और जब गहरी नींद नहीं आ पाएगी तो आप स्ट्रेस फील करेंगे, सुबह आप लो एनर्जी फील करेंगे, आप ताजगी नहीं महसूस करेंगे, फ्रेशनेस फील नहीं करेंगे, आपके अंदर वह प्राण ऊर्जा नहीं होगी, तो फिर यह चीज आपको स्ट्रेस में लेकर के चली जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा वही भारत की संस्कृति जिसमें हम दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लेते हैं। अगर आपको हकीकत में परफेक्टली हेल्दी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, आनंदित रहना है, तो प्लीज रात वाला भोजन बंद कर दें। जब से रात वाले भोजन की कल्चर आई है तब से स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए हैं। मैं तो कहूँगा मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज रात के भोजन की वजह से, रॉन्ग फूड, गलत समय पर गलत ढंग का भोजन करना, इससे बहुत ही इश्यूज खड़े होते हैं। इसके लिए हम लोग अपने कार्यक्रमों में बहुत विस्तार से चीज़ों को लेते हैं। जी स्वामी जी, मैं अपने व्यूअर्स को फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये सुनकर समझकर आप अगर जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा अनुभव है हम एक बार शॉर्ट में जो चीज़ सुनते हैं इतना इजी नहीं होता लाइफ में इम्प्लांट करना। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लांट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो स्वामी जी का 3 दिन के प्रोग्राम एवरी मंथ कम से कम 4 प्रोग्राम पूरे इंडिया में होते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पर आप कांटेक्ट करके प्रोग्राम की डिटेल ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करना ना भूलें। हम स्वामी जी के पॉडकास्ट बड़े डिटेल में ले रहे हैं, इसलिए एक एक पॉडकास्ट को भी हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो अभी के लिए आपको इस पॉडकास्ट में इतना ही। अभी हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे सेकंड सेशन में।